सर संभाल के, कीचड़ है, कीचड़ कीचड़। सर जी वरी डोंट एट ऑल, मेहता जी डेफिनेटली हमें ही कॉन्ट्रैक्ट देंगे। क्या पता, बिजनेस ठंडा है और सारे पुराने क्लाइंट्स छोड़ के जा रहे हैं। अरे कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के सर जी? बारिश, कीचड़ मिट्टी। आई ऑल्सो नॉट लाइकिंग रेन सर। अरे कीचड़ मिट्टी छोड़ यार, मुझे बारिश में ये मेरे कस्टमर्स बहुत परेशान करते हैं। लीकेज लीकेज लीकेज। उनकी बात छोड़िए सर, कस्टमर्स का काम ही है कंप्लेंट करना। अब बताइए कौन सा ऐसा छत है जिसमें थोड़ा बहुत लीकेज प्रॉब्लम नहीं होता हो, बताइए। हाँ वाकई वो देख, यहाँ भी आ गया। सर ये तो बच्चा है। अरे मॉडर्न कपड़े पहनने से, कंप्यूटर चलाने से कुछ नहीं होता। इसे हमारे धंधे के बारे में कुछ पता ही नहीं है सर। शट अप भागे, मेरे पुराने 3 कस्टमर के यहाँ यही काम कर रहा है। पता नहीं क्या जादू है इसके काम में, लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट भी गया। चलो चले। सर क्या जादू सर, आपके 20 इयर्स के एक्सपीरियंस के सामने तो ये बच्चा है, ज्यादा नहीं टिकेगा सर। टिकेगा नहीं, बच्चा है सर, टिकेगा। अरे रवि भाई सुनिए तो। अरे सुनील भाई, काफी स्टाइलिश जैकेट पहने हो, धंधा अच्छा चल रहा लगता है। हाँ भाई, बिजनेस तो अच्छा ही चल रहा है। हाँ क्यों ना हो, रोज हमारे क्लाइंट्स जो चुरा रहे हो। अब क्या करें, आपके कुछ क्लाइंट आपको बुलाते हैं और आप तो जाते नहीं, इसलिए हमें ही जाना पड़ता है। अब मेहता जी को ही देख लीजिए, इनके पुराने घर में लीकेज की इतनी परेशानी है। हम नया घर बनाने जा रहे हैं तो हमको याद किया। क्या मतलब है तुम्हारा? मेहता जी हमारे पुराने क्लाइंट हैं, उनके घर में बहुत अच्छा काम किया था हमने। हाँ, इसीलिए मेहता जी घर में छाता लेके घूम रहे हैं, लीकेज से बचने के लिए। तो तू क्या कर रहा था मेहता के साथ में? नए घर के लिए छाते बेच रहा? रवि भाई, छाते का जमाना गया, मैं तो उनके नए घर की छत को जैकेट पहना रहा हूँ। जैकेट क्या बकवास कर रहा है सर? छत के लिए जैकेट? रवि भाई अपने नए घर की छत को वाटर प्रूफिंग कराना चाहते हैं और उसका सोल्यूशन हमारे पास है। बस ब्रिक बैट, गोबा और टाइल फिनिश तो हम भी करते हैं। हाँ क्या तू क्या पट्टी बढ़ा रहा है हमारे क्लाइंट को? हाँ रवि भाई, ब्रिक बेड कोबा, मड फस्का, टाइल फिनिश और स्क्रीन अच्छे तरीके तो हैं, लेकिन कुछ सालों बाद इनमें क्रैक आ जाता है और बारिश का पानी अंदर घुस जाता है और फिर वो लीकेज के धब्बे आने शुरू। ये तो मुझे भी पता है, क्रैक्स तो होना ही है, लेकिन क्या करें भाई, कुछ सालों बाद लीकेज तो होता ही है ना। और नहीं तो क्या, तुम्हारे जैकेट पहनाने से क्या होगा? होगा रवि भाई, होगा। अगर आप मेरे इस जैकेट यानी डॉक्टर फिक्सिड रूफ सील फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप लीकेज की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। डॉक्टर फिक्सिड रूफ सील फ्लेक्स? हाँ, लीकेज का दुश्मन और कॉन्ट्रैक्टर्स का दोस्त। पीडीलाइट कंपनी का सबसे नया प्रोडक्ट है ये और खास तौर से नई छतों के लिए बनाया गया है। अच्छा, इसे रूफ स्लैब और ब्रिक बेड कोबा के बीच में लगाइए। ये मजबूत दीवार की तरह बन जाता है और बारिश के पानी को अंदर नहीं आने देता। अच्छा, मतलब रूफ स्लैब और ब्रिक बेड कोबा के बीच में एक लेयर की तरह। हाँ, इसमें फाइबर की मजबूती मौजूद है और तो और इस पे गर्मी और धूप का भी कोई असर नहीं होता। हाँ ठीक है, जरूर बहुत महंगा होगा। बिल्कुल नहीं रवि भाई, खर्चा मामूली और इस्तेमाल करने में भी आसान और आपके कस्टमर्स को सालों साल तक लीकेज से बचाए रखेगा। मान गए सुनील बाबू, तुम्हारे जैकेट में दम है। अरे बांके भैया, तुम कहाँ चल दिए? रवि भाई और मेरे लिए जैकेट लाने। एक चिपिंग हैमर की मदद से सतह के उतार चढ़ाव जांचें। एक वायर ब्रश की मदद से सारे ढीले पार्टिकल्स साफ करें और वाटर जेट से पूरी सतह साफ करें। जमा हुआ पानी साफ करें। सतह के सारे क्रैक को वी नॉच में खोलें और एक ब्रश से साफ करें। यूआरपी को सीमेंट के साथ मिक्स करके क्रैक्स में भरें। सीमेंट के वजन से यूआरपी का वजन 10% होना चाहिए।
सीधी और समतल दीवारों के बीच में 75 बाय 75 mm के एंगल फिलेट्स बनाएं। एंगल फिलेट बनाने के लिए यूआरपी को रेत और सीमेंट के साथ मिलाएं। आइए देखते हैं डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील फ्लेक्स को मिलाने का तरीका। एक बकेट में लिक्विड डाल के उसमें धीरे धीरे हैंड मिक्सर की मदद से पाउडर मिलाएं और उसकी मिलावट एक समान बनाएं। फिर उसे 5 मिनट बैठने दीजिए। डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील फ्लेक्स का एक एक्स्ट्रा कोट एंगल फिलेट पे लगाएं। एक ग्लास फाइबर मेश को इसके 2 कोट्स के बीच एंगल फिलेट पे लगाएं। फिर मदर स्लैब पर एक ब्रश की मदद से रूफ सील फ्लेक्स का पहला कोट लगाएं। एप्लीकेशन को सिर्फ एक ही दिशा में लगाएं। पहले कोट के 5 से 6 घंटे बाद दूसरा कोट उसकी सीधी दिशा में लगाएं और उसे 7 दिन सूखने दें। इससे 1 mm की मोटाई और 100% इलॉन्गेशन वाली फ्लेक्सिबल कोटिंग बन जाएगी। डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील फ्लेक्स 7 दिन तक सूखने के बाद पॉन्डिंग टेस्ट करें। पॉन्डिंग टेस्ट करने के लिए सारे ड्रेन्स बंद करके छत पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरें। कम से कम 48 घंटों तक पानी रखें। बाहरी सतह पे लीकेज या सीलन के लक्षण को जांचिए। रूफ सील फ्लेक्स मेम्ब्रेन के ऊपर कम से कम 100 GSM वाला जियो टेक्सटाइल फैब्रिक ढीला बिछाएं। 2 फैब्रिक का ओवरलैप कम से कम 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जियो टेक्सटाइल फैब्रिक के ऊपर M20 ग्रेड वाला कंक्रीट स्क्रीड लगाएं। स्क्रीड को जरूरत अनुसार 1 और 100 के अनुपात या 1 और 80 के अनुपात के ढलान में डालें। ड्रेन आउटलेट्स के पास स्क्रीड की मोटाई कम से कम 40 mm की होनी चाहिए। बेहतरीन रिजल्ट के लिए कंक्रीट मिक्स में डॉक्टर फिक्सिट LW+ इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड का इस्तेमाल करें। फिर सारे स्क्रीड एरिया पे हैंड हेल्ड ग्राइंडर की मदद से लंबाई और चौड़ाई पे कंट्रोल जॉइंट्स लगाएं। जॉइंट्स 12 mm चौड़े और 12 mm गहरे होने चाहिए। जॉइंट्स को साफ करने के बाद उन्हें सही इलास्टोमेरिक सीलेंट से भरें। अब आपकी छत पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो चुकी है। डॉक्टर फिक्सिट के साथ जुड़ने के लिए अभी विजिट कीजिए www.drfixit.com या कॉल करें 1800-209-5504। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@drfixit.com।